ठीक है, चलो। जो एक विद्यार्थी के जीवन में जो आम समस्या होती है वो ये बहुत बड़ी होती है कि जी पढ़ते हैं और याद नहीं होता है, नहीं है? पढ़ते हैं और याद नहीं होता। दूसरी समस्या ये होती है अब टाइम टेबल कैसे बनाएं। तीसरी समस्या ये होती है कि 2 दिन तो पढ़ता हूं, 3 दिन तो पढ़ती हूं, फिर 2 दिन गैप लग जाता है। ये होता है ना। और ये होता है कि बहुत पढ़ती हूँ लेकिन पढ़ा हुआ एग्जाम में नहीं आता। एक बार कई समस्या ये होती है कि कौन सा फॉर्म भरूं, 2-3 फॉर्म भर रखे हैं, पता नहीं किसकी तैयारी करूं किसकी छोड़ूं। ये सब एक विद्यार्थी जीवन की आम समस्याएं हैं। आप लोग तो अपने घर में रह रहे हैं तो आपको वैसी समस्या तो आने की नहीं, लेकिन जो बाहर रह रहे हैं, इलाहाबाद में, दिल्ली में या कहीं दूसरे शहरों में जो तैयारी करने वाले रह रहे हैं, उनके सामने समस्याएं और भी क्या आएंगी, ज्यादा आएंगी। लेकिन आपके साथ, उनके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है, ध्यान रखिएगा आप, कंफर्ट जोन होता है एक बच्चे का, उसका घर उसका कंफर्ट जोन होता है। और जितना आप कंफर्ट जोन में रहोगे ना, उतना आप पढ़ाई से दूर भागोगे। पढ़ाई तो करोगे आप, पढ़ोगे तो, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। आप सोचिए, रामायण महाभारत में आपने देखा होगा गुरुकुल परंपरा थी क्या? द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में आके नहीं पढ़ा सकते पांडवों कौरवों को? अगर वो फोन करते भीष्म पितामह के, यहां आना पड़ेगा सर, तो वहीं पढ़ाते आके। क्यों भेजा गया गुरुकुल में? रामायण में देख लीजिए आप, क्या गुरु वशिष्ठ जो उनको पढ़ाते थे, उनके थे शिक्षक थे श्री राम के, उनके चारों भाइयों के, तो क्या उनके वहां नहीं पढ़ा सकते थे अयोध्या में आके? वो भी गुरुकुल में गए। क्योंकि एक विद्यार्थी को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने पर उसके अंदर कई परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन तो ये होता है कि वो आत्मनिर्भर बन जाता है। हर निर्णय को उसे क्या करना है, अपना आप, क्या खाना बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या करूं क्या ना करूं। अच्छे और गलत लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, उसमें से क्या करना है उसको, क्या नहीं करना है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, ज्यादा होता है। पर जब तक बच्चा घर में रहेगा, मम्मी मुझे बाजार जाना है कपड़े लेने, अक्सर मैं चलूंगा तेरे साथ। पापा मुझे वहां जाना है, अक्सर मैं चलूंगा तेरे साथ। तो ये दोनों जो साथ चलने वाली परंपरा जो चीजें होती हैं, ये जरूरी भी हैं जब आप घर के अंदर हो, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं बैसाखी बन जाती है विद्यार्थी के लिए। तो सब, अब ये नहीं है आप मजबूरी के घर छोड़ के कहां जाएंगे। इसके लिए जरूरी होता है कि आप घर पर रहते हुए भी अपने सारे काम अपने आप करो, किसी का सहारा ना लो। ना पापा का मुझे फॉर्म भरना, मुझे पेपर देने जाना है, पापा जी मैं चलूंगा तेरे साथ, नहीं, मैं खुद जाऊंगा या खुद जाऊंगे। और इतना सक्षम बनो। अभी मैंने बुलाया आपको, लड़के यहाँ नहीं आई आप, बस में जाना आपको पेपर देने के लिए, मेरठ जाना, आगरा जाना, कहीं दूर जाना, अकेले चले जाओगे क्या? कोई बैठा लेगा? बहक जाओगे क्या? तो ना, लक्ष्मीबाई जैसी होनी चाहिए आप अंदर से। और ये तो सब तात्या टोपे बैठे हैं, हक नहीं है? तो ये तो सब तात्या टोपे, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्ष्मीबाइयों को दिक्कत है ना, घर से बाहर जाने में। तो एक एक विषय पे चर्चा करता हूं। पहला विषय था कि पढ़ावा याद नहीं होता। पढ़ावा याद ना हो ये अच्छा है। अगर सारा पढ़ावा याद हो गया तो जो आपकी मेमोरी है ना, टीबी जीबी जो मेमोरी होती है, हमारे दिमाग की मेमोरी तो अनंत है। लेकिन आप देखिए पिछली चीजें जो होती है ना, अगर नहीं भूलोगे, आपको बचपन तक की सारी बात याद हो तो दिमाग हैंग नहीं हो जाएगा? अब जैसे बोर्ड हैंग हो गया था। तो अब क्या होता है, पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप पढ़कर भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़कर भूल लो तो आपका दिमाग स्वस्थ है, हेल्दी माइंड है आपका। पढ़कर अगर आपके दिमाग में इधर उधर चीजें घुस रही है ना, अगर रात को सपना भी अकबर का और लड़ने का आ रहा है, बैरम खां का, तो वो गलत है। वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं केमिकल लोचा पैदा कर देगा। तो पढ़कर भूलो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा पढ़ो और 3 बार पढ़ो। एक चीज को अगर आप 3 बार पढ़ लिया ना आपने, तो हमारी मेमोरी का जो अवचेतन मन होता है वो उस चीज उसमें चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाएगा। जैसी वो टॉपिक आपके सामने आएगा, वो माइंड तुरंत एक्टिव हो जाएगा। बस ना, कोई आपने पढ़ रखा था कि महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने गए थे, तो राजपूताना जहाज से गए थे। आपने पढ़ लिया एक बार,
फिर भूल गया, पता नहीं जहाज कौन सा था। जैसे मैंने पूछा ना आपसे, एक बार कहा था कि 1893 में जो विवेकानंद गए थे वो किस जहाज से गए थे न्यूयॉर्क? गोलकुंडा जहाज से। किस जहाज से? अब पढ़ लिया आपने, होता है भूल जाओ आप। जब आप 3 बार पढ़ लोगे तो आपके अवचेतन मन में चला गया वो। जैसी ऑप्शन सामने आएगा तो पहली बार जो स्ट्राइक करेगा आपके दिमाग में वो आंसर सही होगा, ऑप्शन। तो आप पढ़कर भूलने को कोई बीमारी ना माने, या वो आपकी कोई ऐसे नहीं कि आपके अंदर क्षमता नहीं रही पढ़ने की। तो पढ़कर, लेकिन बशर्ते आप हर चीज को कम से कम 3 बार पढ़ें। और हम यही तो करते हैं अपनी क्लास में। एक चीज बताई मैंने आपको, एक बार आपसे पूछ ली, फिर दोबारा बता दी, तो 3-4 बार तो हमारी एक चीज यही चली जाती दिमाग में। एक बार जाकर आप 2 बार घर पे रिवाइज कर लो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही एग्जाम में बैठोगे, क्योंकि जब एग्जाम में बैठते हो ना, आपका सारा कंसंट्रेशन जो होता है आपके पेपर पर होता है। तब आपको पता नहीं चलता कि आज मम्मी क्या बनाया होगा, पापा ने क्या करा होगा। आज यहाँ बैठे बैठे होगा, अब मम्मी ने पता नहीं आज खिचड़ी बनाई है, अब दाल चावल बनाए हैं, खिचड़ी बनाई है, रोज खिचड़ी बनाती है नहीं है। यहाँ तो दिमाग में आ जाएगा, पर वहां दिमाग में 2 घंटे बिल्कुल भी नहीं आने का। जब हम लोग आईएएस का, या अभी भी बच्चे ना आईएएस के जो पेपर लिखते हैं, वो 3 घंटे का पेपर होता है लिखने वाला। 3 घंटे कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है, जो लिख रहा है। और जो ऐसे बैठा है उसको पता ही हो तो सोगा बैठ के। लेकिन जब लिखते थे ना, तो पेपर मिला, धड़ धड़ लिखना शुरू, और 3 घंटे कब चले गए पता नहीं चला। और वैसे 3 घंटे काटना मुश्किल हो जाता है। कब? जब आपकी सारी एनर्जी फोकस होती है। तो एग्जामिनेशन हॉल में सारी एनर्जी कहां होती है? आपके पेपर पर होती है। तो आपका ना तीनों माइंड काम कर रहे, चेतन मन भी काम कर रहा, अवचेतन भी काम कर रहा, और अचेतन भी काम कर रहा। तो जब तीनों माइंड काम करेंगे तो आपने जितनी जीप पढ़ा हुआ है सारा याद है कि नहीं आएगा? अगर आपने 2-3 बार पढ़ रखा है तब की बात है, वैसे याद नहीं आने का आपको। फिर अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो याद कुछ नहीं आने का। आप कोई मूवी देखते हो और उसका एक सीन देख लिया आपने छोटा सा, आगे तो बाहुबली है भाई, यही तो शोले है ना, इस तरह का। तो आपको मूवी का क्यों सीन कोई याद रह जाता है? रील आपको याद नहीं रहती। और रील देखने से तो मेमोरी कमजोर होती है। स्टडी बताती है कि रील जब ना आप देखोगे तो आपका माइंड ना काम नहीं करेगा। आप देखा, आपने 1-2 रील पे रुके आप, जो ठीक सी लगी आपने, फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो लगातार, तो आपका माइंड काम कर रहा, कभी नहीं कर रहा, कभी कर रहा, कभी नहीं कर रहा। तो फिर माइंड में लोचा पैदा हो जाता है, उसकी मेमोरी गिरनी शुरू हो जाएगी। इसलिए रील देखना बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ में आई? ये बात है। तो रील मत देखो। दूसरी बात ये कि आप पढ़कर भूल जाओ तो उसे छोड़ दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप 3 बार उस चीज को पढ़ो। वो आपको 100% याद आएगी। ये वैज्ञानिक तथ्य है, कोई ऐसी बात नहीं बता रहा मैं आपको, सारी फैक्चुअल बता रहा हूं। और ये वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिकल फैक्ट है कि अगर आपने किसी चीज को 3 बार या उससे ज्यादा बार दोहरा लिया तो आप जब एग्जाम में बैठते हो तो आपका पूरा दिमाग काम करता है, चेतन भी, अवचेतन भी और अचेतन भी। तो आपको याद आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपको बताऊं, बचपन तक का जो पढ़ा हुआ वो याद आ जाता है। यार 3 साल पहले मैंने ये कुछ सुना था, उसके बारे में कुछ हल्का फुल्का सा याद आ जाएगा आपको, अगर आपका दिमाग सही से काम कर रहा है। आप देखते भी होंगे जब एग्जाम आता है तो आपके पढ़ने की क्षमता और याद की क्षमता क्या होती है, क्यों बढ़ जाती है वो? क्योंकि आपका पूरा दिमाग, तीनों पोर्शन माइंड के काम कर रहे होते हैं। समझे ना? अभी तो केवल क्या, चेतन मन काम कर रहा, अवचेतन कहीं और है, अचेतन कहीं और है। केवल चेतन के बल पे काम कर रहे हैं आप। घर चले गए, वो काम कर ले, यहाँ वो काम कर ले, ऐसी बस कुछ नहीं। लेकिन और ये भी तथ्य है कि तीनों माइंड 24 घंटे काम नहीं कर सकते। क्योंकि एक में चेतन में चीज जाएगी, चेतन मतलब जो हम लोग, मैं बोल रहा आप सुन रहे, ये चेतन मन काम कर रहा है ना। ये चीजें कहां ट्रांसफर होंगी? अलग अलग कोटियों में। कोटि होती है बुद्धि की, उनमें जाती रहेंगी चीजें। ठीक है? तो ये मत डरो कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, पढ़ो बस। लेकिन मैं एक चीज को यहां कितनी बारी वो करता हूं ना, बार बार रिपीट जब पढ़ाता हूं, तो इसी तो रिपीट करता हूं। अभी मैंने कहा आपको कि विवेकानंद की जहाज से गए थे न्यूयॉर्क, गोलकुंडा। तो गोलकुंडा मैंने 2-3 बार बोल दिया, अब आप उसको भूलने के नहीं है, नहीं है।
तो इस तरह की चीजें। तो अब ये बात होगी। दूसरी बात क्या बताई थी मैंने आपको? नहीं, दूसरी जो समस्या थी टाइम टेबल की। टाइम टेबल जो होता है, ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति वेरी करता है। हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका जो है ना, और समय अलग अलग होता है, ठीक ना? अभी बैठ जाओ थोड़ी देर। तो हर व्यक्ति का तरीका क्या पढ़ने का अलग अलग। तो टाइम टेबल अपने अनुसार होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा फ्रेम होता है जिसके द्वारा आप एक टाइम टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे? सुनो बात। कुछ लोगों को सुबह पढ़ने का आदत होती है, कुछ को क्या होती है, रात में पढ़ने की आदत होती है। हैं? लेकिन वो पेपर बीए, अगर आप पेपर से एक दो दिन पहले पढ़ते हो ना, वो बीए में चल जाएगा, वो 12th में चल जाएगा, 11th में चल जाएगा, लेकिन वो कंपटीशन के एग्जाम में नहीं चलेगा कि 2 दिन पढ़ने से पहले आपका हो जाएगा। कभी नहीं होगा। कंपटीशन में तो आपको लंबा ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए टाइम टेबल ऐसा हो कि जब आपको कंफर्ट लगे पढ़ना, मजा आए आपको पढ़ने में, तब आप पढ़ो। सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप उतना सुबह पढ़कर याद आता है। अभी तक तो थोड़ी देर, अभी 10 मिनट रख दो, है ना? कि आपको सुबह पढ़ने में 4 बजे मजा आता है पढ़ने में, नहीं। 4 बजे पढ़कर किसी का भला नहीं हुआ। उतना ब्रह्म तो पढ़ना चाहिए। आप 4 बजे पढ़कर देखो, उठकर देखो, जब आप पढ़ोगे ना, आपको नींद आती रहेगी, नींद आती रहेगी, नींद आती रहेगी, पढ़ ही नहीं पाओगे, क्या फायदा उस बात का? अच्छा, तो आप रात को 2 बजे तक पढ़ लो, 3 बजे तक पढ़ लो, जब कंफर्ट लगे तब पढ़ो। टाइम टेबल ये हो, सुनो ध्यान से, कि जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जैसे जीएस है या मैथ है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक। और जो कम महत्वपूर्ण हो उस पर कम। दूसरी बात ये, जिस चीज में आपको कंफर्टेबल फील होता है पढ़ते समय, उसको एक बार पढ़कर ऐसा कर लो कि वो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बात समझ? तो ये देखो, आप ध्यान से, होता क्या है ना, जैसे आपको मैथ अच्छा लगता है तो आप मैथ ही मैथ पढ़ते रहते हो, जीएस पढ़ते ही नहीं, फिर ना रीजनिंग पढ़ते। जिसको जीएस लगता है तो जीएस जीएस पढ़ता रहेगा, वो मैथ ही नहीं पढ़ने का। ये गलत है। हर पोर्शन आपका बराबर बराबर आपको ध्यान देना है। किसी एग्जाम में जो चीज ज्यादा है वो ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। अब मतलब दिल्ली पुलिस में आपका जीएस का पोर्शन ज्यादा है, तो जीएस का पढ़ना पड़ेगा आपको ज्यादा है। मैथ कम है तो मैथ पे कम पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक। अब यूपीएसआई क्या है, मान लिया, तो एसआई में सब चीज क्या है, बराबर बराबर है। मैथ भी अच्छा आएगा, रीजनिंग भी अच्छी आएगी, तो आपको सारा टाइम क्या देना पड़ेगा, बराबर बराबर देना पड़ेगा। अब मान लिया कैसे, आपका पेपर शॉर्ट हैंड वाला है, उसमें मैथ नहीं आता, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीएस आती है, तो वहां आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो मतलब यह है कहने का कि जो आपको अच्छा लगे केवल उसी मत पढ़ते रहिए। होता यही है ना कि आपको संविधान में मजा आ रहा तो संविधान ही पढ़ रहे, ज्योग्राफी छोड़ दिया आपने, हिस्ट्री छोड़ दिया आपने, वो नहीं होना चाहिए। सब पे क्या करना आपको, बराबर बराबर ध्यान देना है, ठीक है। ये टाइम टेबल आपका ऐसा हो, कोचिंग के अलावा घर पे कम से कम आपको 6 घंटे देने हैं, कम से कम 6 घंटे। वो 6 घंटे चाहे वो रात को 6 घंटे डायरेक्ट दे लो, 3 सुबह दे लो, 3 रात में दे लो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन 6 घंटे से कम अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन किसी एग्जाम में नहीं होगा। पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी है। 10 घंटे भी, 15 घंटे पढ़ते लोग बाग, 18 पढ़ते लोग बाग, है नहीं है, तो वो आपकी कैपेसिटी है, आप कितना घंटे पढ़ते हो। लेकिन हाँ, अगर पढ़ते समय नींद आ रही है, सुनो बात, पढ़ते समय अगर नींद आती है, उसका एक वैज्ञानिक विधि है तोड़ने की। आप मुंह में चिंगम रख लो, आप लौंग रख लो, इलायची रख लो, या फिर वो खाते हैं तंबाकू, है नहीं है। कुछ लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, वो तो आपको करना नहीं है ना, तंबाकू खाना आपको। तो क्या उपलब्ध है आपके लिए, लौंग, इलायची और च्युइंगम, ये आप रख कर, सुनो बात, उसका फायदा ये होता है आपका माइंड ना एक जगह कंसंट्रेट रहेगा। या बार बार पानी पीते रहो, बस ना, तो पढ़ते समय आपको नींद नहीं आएगी, आएगी कम आएगी। और वैज्ञानिक तथ्य है कि आप एक साथ बैठ के 15 मिनट से अधिक पढ़ ही नहीं सकते।
आपको 15 मिनट के बाद इधर उधर थोड़ा सा माइंड को घुमाना पड़ेगा। फिर पढ़ो, फिर 1-2 मिनट घुमाओ, फिर पढ़ो, और एक सीटिंग में कम से कम 3 घंटा पढ़ो। एक सीटिंग, एक बार बैठने के बाद है। कैसे, क्या, कैसा? एक बार नहीं, एक वो मतलब यह है कहने का कि एक सीटिंग का मतलब होता है कि आप पढ़ लिए 1 घंटा, 5 मिनट आपने रेस्ट कर लिया, कुछ और चीज देख ली, फिर पढ़ लिया आप, मतलब 3 घंटे के बाद आप खाना खा सकते हो, आप कोई दिनचर्या वाला काम कर सकते हो, उससे पहले मत करो। दिल्ली के अंदर हमने देखा है टॉयलेट के अंदर भी ना लोग बाग छत पे भी चिपका देते हैं लिखे हुई राजधानियां और देश, और जहां कंपोर्ट पर बैठते हैं ना वहां सामने स्क्वायर और लिखे हुए होते हैं। मतलब क्या है इस बात का? मतलब है कि 24 घंटे आपके दिमाग में पढ़ाई रहनी चाहिए। ये नहीं आईएएस बोलते ना, आईएएस पीसीएस, या जो आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, आप दरोगा बनने से पहले अपने आप को दरोगा समझ लो। कांस्टेबल बनने से पहले अपने आप को कांस्टेबल समझ लो, तो वही हार्मोन्स डेवलप होंगे ना आपके अंदर, उस तरह के हार्मोन्स डेवलप होंगे, और व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो टोटल हार्मोन्स के बैलेंस पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, वैसी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो सोचते रहो, आप जो तैयारी कर रहे हो सिर्फ उसी के बारे में और कोई चीज मत सोचो किसी तरह के। बाकी सब चीजें हैं, आप समय समय पर पूछते रहना, मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, शिक्षक दिवस की एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं।